Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you dear students? Hope you are all well and enjoying good health. उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेक्चर सुन लिया होगा और सुनने के बाद आपको समझ आ गई होगी। तो टेस्ट अटैम्प्ट करके आपने पोर्टल पे अपलोड किया होगा। आज आपको चेक करके रिस्पॉन्स देते हैं इंशाल्लाह। टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नेम मैटर एज पार्टिकल। तो ये चैप्टर हम आज के लेक्चर में हाफ़ डिस्कस करेंगे। चैप्टर लेंथी था जिसकी वजह से आज फर्स्ट हाफ़ आपको करवाएंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह, और हाफ़ ही एक्सरसाइज है। कल के लेक्चर में सेकंड हाफ़ चैप्टर होगा और उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज से, ठीक है। तो मैटर एज अ पार्टिकल, तो पहले मैटर को डिफ़ाइन करते हैं। मैटर है क्या चीज़? डिफ़ाइन मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मीन क्या, हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसको मैटर कहते हैं। अगर मैटर की डिफाइन समझ में आ गई है तो आप अपने सराउंडिंग से इतनी सारी मैटर की एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे डेस्क, चेयर, टेबल, वाइट बोर्ड और बोर्ड मार्कर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो आपकी बुक पे स्टेट है ना वो 3 हैं और 4 स्टेट का उन्होंने थोड़ा सा बताया है। तो 3 स्टेट कौन से? लिक्विड, सॉलिड, गैस। 4 स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो मैटर की जो चौथी स्टेट है उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैटर खुद किस चीज़ से मिलके बना है। मैटर जो है ये खुद स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है जिसको एटम्स कहते हैं, ठीक है। और 2000 ईयर्स अगो ग्रीक के एक फिलोसफर था जिन्होंने कहा कि मैटर जो है ये इतने स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है कि हम उन्हें आम आँख से नहीं देख सकते। वो जो ग्रीक फिलोसफर थे उनका नाम है डेमोक्राइटस। ये एमसीक्यू जाता होता है इन्फो बॉक्स में। नेक्स्ट, डिस्क्राइब पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। साइंटिस्ट ने पार्टिकल के मैटर के जो पार्टिकल्स है इनको बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक थ्योरी डेवलप की, जिस थ्योरी को कहते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैटर जो है, तमाम मैटर स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इनडिविजिबल कहते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड कहते हैं कि पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं कांस्टेंट मोशन में होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ की अगर मोशन की वजह से जिसकी एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स हैव एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम, कि उनके दरमियान खाली जगह होती हैं। फोर्थ पॉइंट है पार्टिकल्स मूव फास्टर व्हेन हीटेड, जब उसको हीट दी जाती है, टेम्परेचर दिया जाता है तो पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू होते हैं। नेक्स्ट है वाई पार्टिकल थ्योरी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये 2 रीज़न से हमारे लिए यूज़फुल है। फर्स्ट तो ये है कि ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देती है मैटर के बिहेवियर का, कि मैटर किस तरह बिहेव कर रहा है, किस स्टेट में कैसे बिहेव करेगा। सेकेंडली ये हमें सिग्निफिकेंट आइडियाज़ देती है कि पार्टिकल्स जो हैं वो मैटर में किस तरह से मूव कर रहे होते हैं। यहाँ तक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये यहाँ से निशान लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो पार्टिकल थ्योरी है ये इसी लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इससे हम स्टेट ऑफ मैटर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितनी स्टेट्स हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। ये 4 स्टेट है मैटर की। नेक्स्ट क्या है, ये इन्फो बॉक्स में है कि हमारी जो यूनिवर्स है तो इसका मेजर पोर्शन जो है वो प्लाज्मा से बना है। डिफाइन स्टेट ऑफ मैटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बी है C1 का। तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 कॉमन फिजिकल स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो एक और स्टेट है मैटर की जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड कंडीशन में अकर होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये 4 स्टेट मैटर की देख लीजिए कि आप, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट है, अब इनको ना स्टेट ऑफ मैटर को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सॉलिड, तो जैसे कि हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सॉलिड की फ़िक्स शेप होती है, फ़िक्स वॉल्यूम होता है और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और ये अपनी जगह से मूव नहीं करते बल्कि एक ही जगह पे मूव करते रहते हैं। तो उनके दरमियान कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं ये फ़िक्स पोजीशन पे। तो इसी वजह से कि सॉलिड जो है इनका फ़िक्स वॉल्यूम और फ़िक्स शेप होती है। इसकी एग्जांपल है रॉक्स,
ठीक है। रॉक्स पे अगर कोई हम लोग चट्टानें वगैरह रॉक्स जो है इन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। इसको जिस कंटेनर में भी हम अंडेलते हैं ना, ये उसी कंटेनर की शेप अवेल कर लेती है। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं ये रैंडम मूव कर रहे होते हैं। तो लेकिन सॉलिड के निस्बत इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये ना एक दूसरे को ऊपर नीचे स्लाइड ओवर कर रहे होते हैं, हम इनके ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। इनके दरमियान थोड़ी सी फ्री स्पेसेस होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी वीक होती हैं। इसकी एग्जांपल्स है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है गैस। यहाँ से करें कि गैस की ना तो फिक्स शेप होती है ना फिक्स वॉल्यूम होता है, और हम इसको जिस कंटेनर में भी अंडेलते हैं तो जिस कंटेनर में भी इसको फिल करते हैं ये पूरे उसी जितना भी वॉल्यूम इनको दिया जाए तो वो जितना भी वॉल्यूम दिया जाए सारा का सारे वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स इसके सेपरेट कर दी, इनके दरमियान काफ़ी लार्ज स्पेसिस होती हैं, डिस्टेंस इनके पार्टिकल्स के दरमियान काफ़ी होता है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो बहुत लो होती हैं, इनके दरमियान ना होने के बराबर होती है तकरीबन, ठीक है। तो कहते हैं कि इनकी रैंडम मोशन होती है और ये सॉलिड और लिक्विड की निस्बत इसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इनका कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड की फ़िक्स शेप होती है, फ़िक्स वॉल्यूम होता है, तो फ्लो नहीं करते, ये कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, क्योंकि ये इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल है आइस, ग्लास, रॉक्स, वुड, साल्ट एसेट्रा। लिक्विड देखें, लिक्विड में क्या चीज़ होती है, नो फिक्स शेप लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। फ्लो लिटिल कंटेनर शेप, अच्छा जिस कंटेनर में हम इनको अंडेलेंगे उसी की ये शेप अटेन कर लेंगे। तो कंप्रेस सम एक्सटेंट तक मीन के कुछ हद तक हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। वीक फोर्सेस होती हैं सॉलिड की निस्बत, एग्जांपल इसकी वाटर, मिल्क, ब्लड, मरकरी, ऑयल एसेट्रा। गैस क्या चीज़ है, ना तो गैस की फ़िक्स शेप होती है ना ही फ़िक्स वॉल्यूम होता है। फ्लो टू फिल द कंटेनर, अच्छा जिस भी कंटेनर में जितना वॉल्यूम इसको दिया जाएगा पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाएंगे, इनको ईजिली कंप्रेस किया जाता है। वीकर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इसकी एग्जांपल है वाटर वेपर्स, गैस, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन एसेट्रा। ये फर्स्ट हाफ हमारा चैप्टर हो गया, यहाँ तक आप कर लीजिएगा, और जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ रहे हैं एक्सरसाइज का एक पार्ट देती हूँ वो इतना ही कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कल करवाऊँगी। ये एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अगर किसी को कोई इशू है तो वो यहाँ से क्लियर कर ले और एक दफ़ा मैच भी कर लें इस बुक के साथ एमसीक्यूज़। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, बी पार्ट है। तो ये सेकंड वाले का आंसर है, ये जो आंसर दिया हुआ है ना इधर सेकंड वाले का आंसर है। फर्स्ट का आपको लगवाया हुआ है कि एटम्स की आपने लिक्विड, सॉलिड और गैस की अरेंजमेंट बतानी है। सी पार्ट ये नेक्स्ट इनका पेज नंबर भी राइट किया हुआ, अगर किसी को कोई इशू है तो यहाँ से पेज नंबर नोट कर ले और इनके आंसर देखे पीछे। सी पार्ट कंप्लीट आपने लर्न करना है, और बेशक हमने इसमें सी पार्ट में पढ़ा या नहीं पढ़ा लेकिन रिवीजन है तो सी पार्ट आप करेंगे क्योंकि कल के लेसन में ना लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह। और ये डी पार्ट भी आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट का आंसर 65 पेज पे है, सेकंड का इधर राइट किया हुआ है और थर्ड का 61 पेज पे है। इसके साथ ही लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर करेंगे। टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।